जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता का विषय शगुन और अपशगुन को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शगुन और अपशगुन शब्द जहाँ एक अच्छा होने के संदर्भ में प्रचलित है, तो एक विघ्न बाधाओं के उत्पन्न होने पर प्रयोग में लाया जाता है। प्राणी मात्र को दोनों का ही आभास होता है। आइए पहले शगुन के संदर्भ में जानने समझने के बाद अपशगुन के संबंध में जानते और समझते हैं। शगुन का अर्थ किसी शुभ संकेत, सौगात या आशीर्वाद से आरंभ होता है। किसी अच्छे काम या यात्रा पर जाने से पहले दिखने वाले अच्छे लक्षण जैसे पानी से भरा कलश, गाय का दिखाई देना और मोर की आवाज सुनाई देना शगुन कहलाते हैं। ठीक उनकी विपरीत घटनाओं को अपशगुन कहा जाता है। शादियों, जन्मदिन या त्योहारों के मौके पर मेहमानों को दिए जाने वाले उपहार या लिफाफों को भी शगुन इसी नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सगुण उस ईश्वर को कहा जाता है जिसका अपना कोई रंग, रूप, गुण विद्यमान रहता है। उदाहरणार्थ भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। और निराकार अर्थात बिना आकार वाले ईश्वर के स्वरूप को निर्गुण इस नाम से जाना जाता है। शगुन और अपशगुन को आप दैनिक जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं, प्राकृतिक संकेतों, पशु पक्षियों के संकेतों या मन के अंतर्ज्ञान से जान सकते हैं। भले ही इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, फिर भी यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि भविष्य के परिणामों को भांपने की प्राचीन मान्यताओं के रूप में जाने जाते हैं। इनमें बहुत ही नजदीकी वस्तुस्थितियों में ठीक वस्तुस्थिति उत्पन्न होने या खराब वस्तुस्थिति निर्मित हो जाने के संदर्भ में अंतर्ज्ञान का आभास हमें कभी बहुत बड़े लाभ को प्राप्त करवा देता है, तो कभी बहुत बड़ी दुर्घटना या कि हानि के चुंगल में फंसाने से रोक देता है। जैसे कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय पीछे से छींक आना अपशगुन माना जाता है। शरीर के अंगों का फड़कना भी शगुन या अपशगुन का संकेत देता है। कई बार बिना किसी कारण के मन में अज्ञात भय, घबराहट या अचानक बहुत अधिक खुशी का एहसास होना भी आने वाली घटनाओं का आभास कराता है। नींद में दिखने वाले कुछ खास सपने शुभ या अशुभ घटनाओं का आभास पहले ही दे देते हैं। जैसे कि सपने में पानी का देखना या फल खाते हुए देखना शगुन माना जाता है, जबकि उल्लू या काले कुत्ते को देखना अपशगुन माना जाता है। कई बार प्राणी मात्र का अवचेतन मन आने वाली परिस्थितियों को भांप लेता है, तो दिमाग को एक मजबूत संकेत भेजता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में दिल का धड़कना कहा जाता है। प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार ये संकेत केवल आने वाले समय की पूर्व सूचना देते हैं। हालांकि मनोविज्ञान के अनुसार कई बार ये हमारे पूर्वाग्रह या डर के परिणाम भी होते हैं। शगुन और अपशगुन को केवल अंधविश्वास मानने के बजाय प्रकृति द्वारा दिए गए पूर्व संकेतों के रूप में समझना चाहिए। इन्हें समझने का सबसे उचित तरीका यह है कि आप शगुन के सकारात्मक संकेतों से ऊर्जा ग्रहण करें और अपशगुन के नकारात्मक संकेतों को
सावधानी बरतने या अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की चेतावनी के रूप में देखें। शगुन अपशगुन के संकेतों को व्यवहारिक और तार्किक रूप में समझने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये संकेत आपके भाग्य का फैसला नहीं करते, बल्कि यह आभास कराते हैं कि आपका समय चक्र कैसा चल रहा है। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं और कुछ भी अपशगुन का संकेत आपको दिखाई पड़ता है, तो पहले आप अपने काम के बारे में विचार कर लें कि वह फिर भी हो सकता है कि नहीं। यदि हो सकता है तो कोई बात नहीं, उसे उतने समय के लिए टाल दें जितना कितना कि आपकी आंतरिक चेतना स्वीकार करती है। यदि आपका कार्य फिर होने की स्थिति वाला नहीं है, तो आप पूरा दिन खराब मानने के बजाय कुछ क्षण के लिए परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें और अपने कार्य को करने की तरफ निकल पड़े। ध्यान रखें कि कोई शगुन आपकी मेहनत का विकल्प नहीं हो सकता और कोई अपशगुन आपकी मेहनत के परिणाम को धराशायी नहीं कर सकता। शगुन अपशगुन के संकेतों को अपनी कार्यशैली में सुधार और सतर्कता लाने के लिए अपनाएं। मानसिक शांति बनाए रखें। किसी नकारात्मक घटना या संकेतों को लेकर अत्यधिक तनाव में न आए। इस बात को भली भांति समझ लें कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से नकारात्मक संकेतों का प्रभाव भी कम हो जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो इन्हें जीवन में आने वाली बाधाओं से बचने और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक मानना सर्वथा उचित रहता है। तो श्रोताजनों, ये रहा हमारी आज की वार्ता का विषय, शगुन और अपशगुन। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनकर ज्ञान अर्जित करने हेतु हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी रीलों में यह देखकर कि सामग्री सर्वोत्तम हो और छूट भी अधिक से अधिक प्राप्त हो रही हो, बड़ी खोजबीन कर ढूंढने के बाद कमेंट बॉक्स या प्रोडक्ट लिखे स्थान पर लिंक लगाए जाते हैं। आप भी उनका लाभ उठाएं, जिनसे हमें भी आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रीलों का निर्माण करने में मदद प्राप्त होती है। रील में लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही अपने हितैषी जनों को शेयर भी अवश्य करें ताकि उनको भी लाभ अर्जित हो सके। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।